अब जरा हम एक चीज पढ़ते हैं जिसका नाम है नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं और फिर हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू भी मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे आपने एग्जाम्स में कैलकुलेट करना होगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है जो कि है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। अगर आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करी और आपका आंसर पॉजिटिव आएगा तो आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करोगे। अगर आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करी और आपका आंसर नेगेटिव आएगा तो आप इस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। अच्छा, पीआरसी के लेवल पर आपको इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ। फिर आगे वाले पेपर्स में आप ये भी सीखोगे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू या एनपीवी जो है वो लॉजिकली क्या है। लेकिन अभी उसकी सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटेशन समझ लो। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो है P इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 + i⁻n। ठीक है। अभी एक छोटी सी एग्जांपल के जरिए हम देखते हैं कि किसी प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी जाती है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक एग्जांपल और मैं उस एग्जांपल में कुछ इस तरह से वैल्यूज लिख लेता हूँ कि मैं लिखता हूँ यह नंबर 0, यह नंबर 1, यह नंबर 2 और यह नंबर 3। साथ में लिखता हूँ अपने कैश फ्लोज। अच्छा, कैश फ्लोज का मतलब होता है कैश का आना या कैश का जाना, पैसों का आना या पैसों का जाना। ठीक है। दो तरह के कैश फ्लोज होते हैं। एक होते हैं कैश आउटफ्लोज, यानी कि आपकी जेब से पैसा जाना। और एक होता है कैश इनफ्लो, यानी कि आपकी जेब में पैसों का आना। ठीक है। अब लेट से आपने एक बिजनेस शुरू करा और उस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपने अपनी जेब से 5 लाख रुपए लगाए, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। कब इन्वेस्ट करे? आज। आज का मतलब यह नंबर 0। यह नंबर 0 पर आपने अपनी जेब से 5 लाख रुपए एक बिजनेस में इन्वेस्ट करे। ईयर 0 पर 5 लाख रुपए आपने अपनी जेब से लगाए। आपकी जेब से 5 लाख रुपए गए, एक बिजनेस में आपने वो पैसे लगा दिए, उससे कोई शॉप खरीद ली, कोई मशीन खरीद ली, कोई दीगर सामान खरीद लिया और बिजनेस स्टार्ट किया। ये जो ईयर 0 पर 5 लाख रुपए आप लगा रहे हो ना, ये आपके लिए कैश का आउटफ्लो है। क्यों आउटफ्लो है? आउटफ्लो इसलिए क्योंकि आपने अपनी जेब से लगाए। अब ये पैसे लगाकर इस बिजनेस से 3 साल कमाई होगी। पहले साल के आखिर में लेट से बिजनेस से 4 लाख रुपए की कमाई हुई। दूसरे साल इस बिजनेस से 3 लाख रुपए की कमाई हुई। और तीसरे वाले साल इस बिजनेस से 1.5 लाख रुपए की कमाई हुई। ये जो पैसे आपको रिसीव हो रहे हैं, ये जो पैसे आपको मिल रहे हैं, ये जो पैसे आपको हासिल हो रहे हैं, 4 लाख, 3 लाख और 1 लाख, ये कहलाता है कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो का मतलब क्या होता है? कैश इनफ्लो का मतलब होता है पैसों का आना। तो आपने 5 लाख रुपए लगाए और आपको ईयर 1, 2 और 3 में 4 लाख, 3 लाख और 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। लेट से क्वेश्चन आपसे बोलता है कि आप नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें, एनपीवी कैलकुलेट करें। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें या एनपीवी कैलकुलेट करें। अब ये नेट प्रेजेंट वैल्यू या एनपीवी कैसे कैलकुलेट होगी? डिस्काउंटिंग का जो तरीका है वो है पी इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 + i⁻n। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू एस मल्टीप्लाइड बाई 1 / 1 + i⁻n। अच्छा, ये जो S होता है ना, इसको हम कैश फ्लो भी बोलते हैं। और ये जो 1 / 1 + i⁻n है ना, इसको हम डिस्काउंट फैक्टर भी बोलते हैं। डिस्काउंट
फैक्टर। 1/1 + i⁻n को हम डिस्काउंट फैक्टर भी बोलते हैं, और s जो होता है ना, ये हमारा कैश फ्लो भी होता है। ठीक है, तो देखो इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये जो P = S/1 + i⁻n है, इसको आप P = S × 1/1 + i⁻n भी लिख सकते हो। एस आपका कैश फ्लो होता है, यानी कि ये आपका कैश फ्लो है। इसको मुझे मल्टीप्लाई कर देना होगा रेलेवेंट डिस्काउंट फैक्टर से। जब मैं रेलेवेंट डिस्काउंट फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा ना, वो प्रेजेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, ये प्रोसीजर अप्लाई होगा। इस तरह से आप जो है वो अपनी प्रेजेंट वैल्यूज निकालोगे। अच्छा, अब ये डिस्काउंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? सवाल में आपको कोई डिस्काउंटिंग का रेट दिया हुआ होगा। मान लो आपको जो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डिस्काउंटिंग का रेट दिया हुआ है ना, मान लो आपके सवाल में जो डिस्काउंटिंग का रेट आपको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 10% का रेट। सवाल कहता है कि डिस्काउंटिंग जो है ना, उसका रेट है 10%। ठीक है, अब आप डिस्काउंट फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, गौर से देखिएगा। पहले डिस्काउंट फैक्टर के लिए फॉर्मूला जो है वो 1/1 + i⁻n है। तो ये हो जाएगा 1 + 10% पावर जीरो। पावर जीरो इसलिए क्योंकि यह नंबर जीरो था ना, यहां पर 1 लिखा, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बना, -5 लाख। दूसरा डिस्काउंट फैक्टर कैसे आएगा? 1/1 + 10% पावर 1। 1/1 + 10% पावर 1 बन जाता है 0.909। 0.909। अच्छा जी, 4 लाख को अगर हम 0.909 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 363,600। 363,600। उसके बाद फिर 1/1 + 10% पावर 2, 0.826। मल्टीप्लाई करते हैं इसको 3 लाख से, 0.826 मल्टीप्लाइड बाई 3 लाख, 247,800। उसके बाद 1/1 + 10% पावर 3। 1/1 पावर 3, ये बन जाता है 0.751। 0.751 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 150,000 इंटू 0.751, यानी कि 112,650। फिर इसको हम नेट ऑफ करते हैं। 363,600, 247,800, 112,650। अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं ना, तो मेरा आंसर बन रहा है 724,050। ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, जो कि 5 लाख है, तो आंसर 224050 बन रहा। ठीक है, ये वैल्यू जो आपने कैलकुलेट करी है ना, ये वाली वैल्यू आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है। नेट प्रेजेंट वैल्यू ये वैल्यू है, यानी कि आपने सारे के सारे कैश इनफ्लोज में से सारे के सारे कैश आउटफ्लोज को माइनस किया, ये आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है, एनपीवी है। कैसे आई है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। इस तरह से हमने अपनी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करी है। ठीक है, तो आपके सवालों में क्या होगा, आपको क्वेश्चन बोलेगा कि भाई नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दो। तरीका क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज को माइनस कर दोगे। कैश इनफ्लोज का मतलब पैसों का आना। आपके पास यहाँ पर या नंबर 1 पर, 2 पर और 3 पर पैसे आ रहे थे, वो कैश इनफ्लो है। कैश आउटफ्लोज का मतलब पैसों का जाना।
यानी कि आपने जो पैसे लगाए हैं, तो यहाँ पर आपने हमारी एग्जांपल के हिसाब से ये नंबर 0 पर 5 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाए थे। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो पहले हम पढ़ चुके हैं, P इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 + i⁻n। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू एस मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 + i⁻n। एस जो है वो कैश फ्लोज को डिनोट करता है, तो आपके पास ईयर नंबर 0 यानी कि आज आपने 5 लाख रुपए लगाए थे, ईयर 1 पर आपको 4 लाख रुपए मिल रहे थे, ईयर नंबर 2 पर आपको 3 लाख रुपए मिल रहे थे, ईयर नंबर 3 पर आपको 1.5 लाख रुपए मिल रहे थे। ये आपके कैश इनफ्लोज थे। डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करें आपने 1 डिवाइडेड बाई 1 + i⁻n वाले फॉर्मूले से। पहले ईयर नंबर 0 के लिए 0 डाला, फिर आपने 1 डाला, ठीक है, फिर उसके बाद आपने 2 डाला, उसके बाद फिर 3 डाला। डिस्काउंट रेट आपको सवाल में दिया हुआ होगा जो यहाँ पर 10% था। अब मैं चाहूंगा कोई भी एक बच्चा इसकी पिक्चर लेकर ना ग्रुप पर डाल दे। ठीक है, आप में से कोई भी एक बच्चा इसकी पिक्चर जो है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो, ताकि फिर मैं उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करूँ। पिक्चर डालकर मुझे कंफर्म करना, तो मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा। अगर कोई सवाल है तो मुझे बता दो। आपको सिर्फ और सिर्फ नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने को आएगी। इसी तरह के कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज दिए हुए होंगे और सवाल बोलेगा कि आप नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करो। ठीक है, अगर आपके नेट प्रेजेंट वैल्यू का आंसर पॉजिटिव आ रहा होगा तो आप बोलोगे कि भाई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, प्रोजेक्ट हमें कमा कर दे रहा है। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा होगा तो आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, हमें प्रोजेक्ट से अर्निंग्स नहीं हो रही। बताए भाई, कोई सवाल? पिक्चर भेज दी आपने ग्रुप पर, काइंडली पिक्चर जरूर भेज दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके बाद आपने आगे कोई चीज, कोई मसला नहीं है, बस इतना आपने करना है जो अभी हमने किया। ठीक है, अच्छा एक और केस लेते हैं। वापस से हम जरा अपनी चीज पक्की करते हैं। हमें समझ में आ गया कि नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। ठीक है, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यह नंबर 0 है, 1 है और 2 है, और यहाँ पर हम अपने कैश फ्लोज लिखते हैं। एज्यूम कर लो कि एक बिजनेस में आज मैंने 100 रुपये लगाए, आज मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट करे। पहले साल के आखिर में यहाँ से मुझे 60 मिलेंगे, और दूसरे साल के आखिर में मुझे यहाँ से 55 मिलेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे इनको डिस्काउंट फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करना होगा, और सवाल में मुझे डिस्काउंटिंग का रेट दिया हुआ होगा। सवाल में मुझे डिस्काउंटिंग डिस्काउंटिंग का जो रेट होगा, सवाल में जो डिस्काउंटिंग का रेट होगा वो दिया हुआ होगा। एज्यूम कर लो 8% का रेट दिया हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 8% के हिसाब से सारे डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कैश फ्लो से तो मेरी प्रेजेंट वैल्यूज आ जाएंगी, और फिर हम उसको ऐड अप कर लेंगे तो मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाई 1 + i⁻n। तो पहले 1 डिवाइडेड बाई 1 + 8% पावर 0, दूसरा होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 + 8% पावर 1, और तीसरा होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 + 8% पावर 2। अच्छा जी, ये कितना आता है भाई? 1 डिवाइडेड बाई 1.08 पावर 1 क्या आता है? 0.926। ठीक है, और अगला होगा 1 डिवाइडेड बाई 1.08 पावर 2 यानी कि 0.857। चलें जी, इसको ज़रा हम मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? पहले तो -100 बनेगा, दूसरा होगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 0.926 यानी कि 55.56, तीसरा होगा 55 मल्टीप्लाइड बाई 0.857 यानी कि 47.14।
तो 47.14 प्लस 55.56 माइनस 100, ये बन जाता है 2.7। 2.7 बन रहा है, ये आ रही है नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है जी, ये मैंने आपको एक और क्वेश्चन कर दिया। अच्छा, अब एक काम करते हैं कि हम जो है ना वो कैश फ्लोज को सेम रखते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को भी काम करने को दूं ना, एक और सवाल बनाते हैं। कैश फ्लोज को सेम रखते हैं, डिस्काउंट फैक्टर जो है ना वो नए कैलकुलेट करते हैं। और अब जो हम डिस्काउंटिंग का रेट ले लेते हैं ना वो 12% लेते हैं। कितना? 12%। चलें, ये तो मैंने करा ना, ये 2 है ना, ये आप करो। ठीक है, सारी चीजें सेम है, सिर्फ फर्क क्या है कि अब मैंने डिस्काउंटिंग का रेट जो है वो 12% कर दिया है। आप मुझे 12% के हिसाब से कैलकुलेशन कर कर बताओ क्या आंसर आएगा। करो जरा जल्दी से। जल्दी से सॉल्व करो भाई। हाँ जी, एक जवाब आया और ये बिल्कुल सही है। माइनस का 2.6। ठीक है, माइनस का 2.64 सही जवाब है ये। ठीक है। अच्छा, आपका जवाब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, हो सकता है कि 0.1 0.2 ऊपर नीचे हो, वो कोई मसले की बात नहीं है। अब देखो क्या, यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी लिख सकता हूँ, इफ डिस्काउंट रेट increases, net present value decreases। है ना? अगर डिस्काउंटिंग का रेट इंक्रीज होता है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज होती है। अगर डिस्काउंटिंग का रेट इंक्रीज होता है ना, किसी भी सवाल में अगर डिस्काउंटिंग का रेट इंक्रीज होगा तो नेट प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज होगी। देखिए, पहले आपका डिस्काउंटिंग का रेट कितना था? 8%। पहले आपका डिस्काउंटिंग का रेट कितना था? 8%। तो आपकी एनपीवी कितनी थी? आपकी एनपीवी थी 2.7। उसके बाद आपके पास, आपने डिस्काउंटिंग का रेट 12% किया, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी किसी चीज में कोई भी चेंज नहीं था। तो जब आपने रेट 12% किया तो एनपीवी कितनी हो गई? एनपीवी जो है ना वो माइनस का 2.6 हो गई। ठीक है, 64। तो आप देख रहे हो कि एक प्रॉपर्टी आप कह सकते हो कि अगर डिस्काउंटिंग का रेट इंक्रीज होता है ना तो एनपीवी डिक्रीज होती है। ठीक है। अच्छा, यहां से एक और चीज, एनपीवी तो आप लोग कैलकुलेट करना आप सीख गए। एक चीज और कहलाती है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है।
हाथ के हाथ इसको कैलकुलेट करना भी सीख लेते हैं। पीआरसी लेवल पर आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और एनपीवी की कैलकुलेशन सिखाई जाती है, उसके मतलब बाद में सिखाए जाते हैं। बहरहाल अगर आईआरआर कैलकुलेट करना हो ना तो उसका एक तरीका है, वो है A% प्लस एनपीवी ए डिवाइडेड बाई एनपीवी ए माइनस एनपीवी बी मल्टीप्लाइड बाई B-A%। यानी कि अगर मैं ऊपर वाले सवाल के लिए कोई बोले कि आईआरआर भी कैलकुलेट कर दो, तो A% ले लेता हूँ 8% को, एनपीवी ए हो गई 2.7, फिर यहाँ पर एनपीवी ए यानी कि 2.7 माइनस माइनस का 2.64 मल्टीप्लाइड बाई B-A%। ठीक है। अच्छा जी, तो पहले तो इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पर भेज दें, फिर मैं स्क्रॉल डाउन करूं। पहले तो इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पर भेज दें, जैसे अभी आप लोगों ने भेजी। फिर मैं इसको ज़रा स्क्रॉल डाउन करूं और फिर हम आईआरआर भी कैलकुलेट कर लें। जी भाई, पिक्चर भेज दी है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं स्क्रॉल डाउन कर दूंगा। चलें जी, करो स्क्रॉल डाउन। हाँ जी। ठीक है जी। देखें अब आईआरआर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये आएगा 8%, ये है 2.7, नीचे है 2.7 माइनस माइनस का 2.64, तो ये बन जाएगा 5.34। अच्छा, 12 में से 8 माइनस किया तो 4% बचा। 2.7 डिवाइडेड बाई 5.34 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 8, ये तकरीबन 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 आप देख रहे होंगे ना, ये 10% आ रहा होगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी सवाल में अगर मुझे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना होगा, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। और इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए मुझे डिस्काउंट रेट और एनपीवी, डिस्काउंट रेट ऑफ एनपीवी यानी कि दो डिस्काउंट रेट्स और उनकी कैलकुलेट करी हुई दो रेलेवेंट नेट प्रेजेंट वैल्यूज चाहिए होंगी। सही है ना। अच्छा, अगेन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या बताता है, ये आपको बाद में वाले पेपर में सिखाया जाता है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको इसकी कैलकुलेशंस पर ग्रिप होनी चाहिए। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का ये वाला आईआरआर का फॉर्मूला है जो आप यूज करेंगे, और यहाँ पर इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का आईआरआर, ये जिस प्रोजेक्ट की बात हो रही है ना, इसका जो आईआरआर आ रहा है वो 10% आ रहा है। इस प्रोजेक्ट का जो आईआरआर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 10% आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट था क्या, ये प्रोजेक्ट था क्या। ये प्रोजेक्ट जो है ना, इसमें हमने आज 100 रुपये लगाए, और जब हमने इसमें आज 100 रुपये लगाए तो हमें बदले में पहले साल के आखिर में 60 और दूसरे साल के आखिर में 55 मिल रहे थे। ऐसा ही था। अच्छा, अगर मैं कैश फ्लोज को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ, एनपीवी कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है कि कैश फ्लोज को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। ऐसा करने से आपके पास प्रेजेंट वैल्यूज आएंगी और फिर उन सारी प्रेजेंट वैल्यूज को ऐड कर लो। ऐसा ही है ना। जब हमने 8% का रेट यूज किया तो एनपीवी पॉजिटिव 2.7 आ रही थी।
जब हमने 12% का रेट यूज किया तो एनपीवी माइनस का 2.64 आ रही थी। सही है। और हमने ये भी सीख लिया कि अगर डिस्काउंटिंग का रेट जो है वो इंक्रीज होता है तो एनपीवी जो है वो डिक्रीज होती है। ये भी हमने सीख लिया। अब आईआरआर या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की जो परसेंटेज है ना वो 10% है। आप एक काम करें कि मुझे, अगर लेट से 10% के हिसाब से आप डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट कर कर और ज़रा इस ही प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालें। 1/1 प्लस 10% पावर 0, फिर 1/1 प्लस 10% पावर 1, और 1/1 प्लस 10% पावर 2, ये 1 होगा। ये फिर 0.909 होगा, और ये 0.826 होगा। ठीक है जी। मुझे फाइनल बता दें, ये ज़ीरो आना चाहिए। चेक करें ज़रा, आप कैलकुलेट करें क्या आता है आंसर। जीरो पॉइंट फाइव फाइव मामूली सा जीरो के आसपास ही आ रहा है ना। 0.55 मामूली सा जीरो के आसपास ही आ रहा है। सही है भाई। अब बताओ, सब सेट हो गया। अब एक और प्रॉपर्टी, आईआरआर परसेंटेज व्हेन यूज्ड टू कैलकुलेट एनपीवी विल रिजल्ट इन जीरो। ठीक है। या आप इसको, अंग्रेजी गलत हो गई, पूरी अंग्रेजी की हो गई। ठीक है। मैं ये लिख लेता हूं, इफ आई आर आर इज यूज्ड टू कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी विल बी जीरो। अगर हम आईआरआर की परसेंटेज को इस्तेमाल करते हैं किसी प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो आएगी। ठीक है जी। तो अब इसको भी नोट कर लो। सही है जी। हाँ जी, जितने लोग जिंदा हैं बता दें भाई, समझ में आ गया। कोई मसला है तो डिस्कस करें।
ठीक है जी। तो इस तरह से आप जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट का IRR और NPV निकाल रहे होते हो। अच्छा, अब ज़रा एक और सवाल करते हैं, NPV कैलकुलेट करते हैं। ईयर नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, कैश फ्लोज लिखता हूँ यहाँ पर। -100, -50, 90, 90, 90, 90। ठीक है। और डिस्काउंटिंग का जो रेट है ना, वो है 10%। तो हम सारे डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद फिर उसको मल्टीप्लाई कर कर प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। पहला कैसे आएगा, 1/1 + 10% पावर 0। दूसरा होगा 1/1 + 10% पावर 1। तीसरा होगा 1/1 + 10% पावर 2। फिर 1/1 + 10% पावर 3। थोड़ा छोटा कर देना है सवाल, 5वां साल हटा ही दो ना, हमें क्या करना है, 5 हो या 4 साल हो। 1/1 + 10% पावर 4। अच्छा जी, क्या होगा भाई, 1/1 पावर 3, यह आएगा 0.751। और 1/1 पावर 4, यह आएगा 0.683। ये यहाँ पर लिख देते हैं। 1 है, फिर 0.909 है। ऊपर वाली तस्वीर ले ली थी ना, या नहीं ली थी, पिक्चर ले ली थी ऊपर वाली। ठीक है, पहला -100 × 1 जो है वो -100 होगा, पिक्चर ले ली थी ऊपर वाली। फिर -50 × 0.909, -45.45 होगा। अच्छा, इसकी पिक्चर ले लो पहले, यहाँ से पिक्चर ले लो, फिर मैं वापस से जाता हूँ नीचे जहाँ हम काम कर रहे थे उस पर। ठीक है जी। चलो जी, अब बताओ अगला क्या हो जाएगा। 90 × 0.826, यानी कि 74.34। फिर 90 × 0.751, यानी कि 67.59। फिर 90 × 0.683, यानी कि 61.47। और 74.34, 67.59, 61.47, इन तीनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो ये 203.4 बनता है। ये दोनों तो, ये सारे तो प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोज है। प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लोज 145.45 है। तो आंसर 203.4 - 145.45, यानी कि 57.95 बनता है। सही है जी, इसमें कोई मसला। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये तीनों वैल्यू सेम है। हमने अपने एनवीटी के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं ना, एनवीटी के कॉन्सेप्ट्स हमने किए थे, और उसमें हमने इस तरह की चीज़ें पढ़ी थी कि अगर वैल्यू सेम हो तो क्या शॉर्टकट्स अप्लाई किए जा सकते हैं। तो देखो, आप यूं भी कह सकते हो कि हमारे पास ये जो सवाल था ना, इसमें 90, 90,
और 90 का कैश इनफ्लो ईयर नंबर 2, 3 और 4 पर था। ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता था? P इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 प्लस आई पावर माइनस एन अपॉन आई। अगर हम ऐसा करें कि हम इस पे ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाकर और इसको ये नंबर 1 पर ले आए, तो हम करेंगे 90 मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 प्लस 10% पावर -3 डिवाइडेड बाई 10%। ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू में जो आपके पास आंसर होता था प्रेजेंट वैल्यू का, वो पहले आर से एक टाइम पीरियड पहले आता था। फिर इसको जीरो पे लेकर आने के लिए पहले तो इसको कैलकुलेट करता हूँ। ये आता है 223.8182 ये यहाँ पर पहुंचा है। फिर इसको जीरो पे लेकर आने के लिए मैं 223.82 को डिवाइड कर दूं 1 + 10% पावर 1 से, तो ये 203.46 आ जाएगा। कहने का मकसद ये है कि यही वाला काम ऐसे भी हो सकता था। थोड़ा सा मैंने पिछली क्लास की चीज़ों से इसको लिंक कर दिया। अब इसकी पिक्चर लेकर और ग्रुप में भेज दें, और बाकी मुझसे जो है वो व्हाट्सएप पर आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं अगर कोई भी मसला है। इसकी वीडियो जो है वो भी पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी, आप उसको देखेंगे एक बार। देखकर आपको जो है वो काफ़ी हद तक मज़ीद चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी और मज़ीद आपकी हेल्प होगी। कल हमारी दोबारा से इसी तरह की 1 घंटे की क्लास होगी। उससे पहले ये बात लाजमी तौर पर याद रखिएगा कि अगर आपने आज की क्लास मिस करी है, शुरू से नहीं देखी है, तो इस क्लास की रिकॉर्डिंग देखें। और इससे पहले 2.5-3 घंटे की एक जो हमारी फाइनेंशियल मैथ्स की क्लास हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग भी लाजमी रिवाइज कर लीजिएगा। मेरी कोशिश होगी रोज़ 1 घंटा कर और आपको इंशाल्लाह 1 डेढ़ हफ्ते में इन्वेस्ट इसके फाइनेंशियल मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट्स करवा दूँ। आज जो हमने कॉन्सेप्ट्स करे हैं उसको ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है जी। कोई सवाल है तो बता दें, मैं मज़ीद 25 से 30 सेकंड ऑनलाइन रहकर जूम की चैट देखता हूँ, अदरवाइज़ मैं व्हाट्सएप पर अवेलेबल हूँ। अच्छा अलीज़ा, सही है। चलो मैं इसको आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आप लोगों के, चलो मैं बता ही देता हूँ। न्यूज़ की में कैफ के 8 पेपर्स ही हैं, लेकिन पेपर चेंज हुए। मैं आपको एक शेड्यूल भेजता हूँ जिसमें एग्जाम्शंस भी लिखी हुई हैं। ठीक है, बट पेपर चेंज हो रहे हैं, कुछ नए पेपर आ रहे हैं। चलो जी, मैं यहाँ पर क्लास को एंड करता हूँ। मज़ीद चीज़ें हम इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेते हैं।